बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाजरीन, ईद कुर्बान की आमद है और पूरे लाहौर शहर में मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। पूरे पाकिस्तान से खूबसूरत तरीन जानवर और महंगे तरीन जानवर इन मंडियों में पहुंच चुके हैं। सगिया हो, मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा हो या फिर लाहौर शहर में छोटी बड़ी सारी मवेशी मंडियों में आपको एक से बढ़ के एक खूबसूरत जानवर नज़र आएंगे और ख़रीदार भी नज़र आएंगे। दिल तो बहुत चाहेगा कि ये माशाल्लाह खूबसूरत जानवर ख़रीदे जाएं, लेकिन ख़रीदेंगे वही जिनकी जेब इजाज़त देगी। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है बड़े जानवरों की, छोटे जानवरों की और बहुत बड़ी तादाद है ख़रीदारों की भी। आज के प्रोग्राम में इन व्यापारी भाइयों से भी बात करेंगे कि ये कौन कौन से इलाके से आए हैं, क्या उम्मीदें बांधकर लाहौर शहर की मंडियों में आते हैं कि यहाँ पर इनके जानवर कितने अच्छे बिक जाएंगे। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे जी अपने ख़रीदारों से, उनसे भी जानेंगे कि पिछले साल की निस्बत और इस साल की निस्बत जब पेट्रोलियम मसनूआत इतनी महंगी हो गई हैं, जब आटा घी चीनी इतनी महंगी हो गई है, तो फिर ईद कुर्बान पर कुर्बानी करना कितना आसान कितना महंगा हो गया है। आप ये देख लीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर और कीमतें भी उतनी ही खूबसूरत। इन भाई साहब से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये बैल माशाल्लाह कौन सी नस्ल के हैं जो कि इतने हेल्दी है? ब्राह्मण नस्ल है, ठीक है, तो ए नुकरा नस्ल है। अच्छा। जी। ये घर के पले हुए होते हैं, फार्म के होते हैं? पले नहीं, फार्म दे। क्या खिलाते हैं इनको? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੀ ਖਵਾਈਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਵਾਈਦਾ। देसी घी इंसानों को नहीं मिल रहा है। आप ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਵਾਈਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਏਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ 'ਚ ਰੱਖੀਦਾ। ये एसी में भी रहते हैं? ਹਾਂਜੀ, ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਇਹਦਾ। क्या रेट है इसका? ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 15 लाख। और इस वाइट वाले का? इसका 20 लाख। ये 15 का और ये 20 लाख का। आधा का फर्क जाएगा या फिर? नहीं, इतना फर्क नहीं होता। ये कौन सा पठानों की दुकान है, जूता लेने आए हैं, 500 का जूता 250 का दे देना जी। अच्छा, 15 वाला फाइनल बिना बार्गेनिंग के, बस आखिरी, इससे नीचे तो आ ही नहीं सकते। क्या सोच रहे? 13 जी। लोग कितना लगाते हैं आखिर? लोग लगाते हैं 10 भी लगा है, 11 भी लगा है इसका, बस इससे ज्यादा इसका नहीं लगा। इसका जो है 15 लगा है, लेकिन नहीं दिया। नहीं। 20 वाले का फाइनल क्या है? इसका 18। मंडी में इंतजामात कैसे हैं? मुतमईन हैं आप? खुश हैं? जी बहुत खुश है मंडी वाले तो। क्या सोच के आए हैं कि लाहौर की बड़ी मंडी होती है, लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, अच्छे जानवर बिकेंगे? जी पैसे तो होते हैं, लेकिन महंगाई इतनी हो गई है, क्या करें। लोग जो जिनकी जेब इजाज़त देती है कि हमने 1.5 लाख का जानवर लेना है, जानवर आगे से उनको अच्छा नहीं मिलता, वो प्राइस इतनी बढ़ गई है, अब क्या करें। वो 1.5 का 2 का जानवर देखते हैं तो 1.5 लाख लगाते हैं। अब हम क्या करें इधर। ठीक है जी। ये एक और भाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है, कहाँ से आए? जी मैं शेखपुरा से। शेखपुरा से आए हैं। अच्छा, स्पेशली बड़ी ईद के लिए जानवर पालते हैं, तैयारी करते हैं सारा साल? बड़ी ईद के लिए सारा साल सेवा करते हैं, लेकिन इधर हमारा मूल नहीं भरते कोई। अवाम की वजह से बहुत मूल कम लगाते हैं, क्यों जी। तो बस ठीक है, गुजारा हो रहा है। लेकिन आवाम कहती है कि आप लोग ने उनको परेशान करके रख दिया, आप लोग बड़े रेट। जब इधर लेके आए थे हमने 50 लाख मांगना शुरू किया है, इधर का रेट सुन के हमने रेट कम मांगना शुरू कर दिया है। 50 लाख मांग का जेर बनाया सी पंजाबी तुहानू दस रहे हैं, 50 लाख का बाकी इतों मुल सुन के हाँ बिल्कुल ही डाउन कर 50 का जोड़ा बेचना था आपने ये? जी जेन यही सी, पर इतों मुल सुन के हाँ जेन अपना बदल छड़िया, इन्हें पूरा पूर भी होवे दे छड़िए। अच्छा, अब 50 से आप आगे हैं 15 और 20 पे, अब इतने भी कोई नहीं देगा तो फिर क्या होगा? ये कम से कम 30 लाख तक देने हमने दोनों, इससे कम नहीं। 30 लाख इंशाल्लाह इन बिकेंगे भी, हमारी उम्मीद है अल्लाह की। अच्छा, पीछे गंदगी बहुत है, सफाई करने यहाँ कोई नहीं आता, कोई इंतजाम नहीं है, शिकायत क्यों नहीं करते? आपके लिए तो शिकायत करिए जी। भाई शिकायत सेल भी एक बना रखा है वहाँ पर। अब बारिश बुरिश हुई है, मिट्टी मुट्टी सटाई है, वेंदे नहीं मोल हाँ अपना साफ सुथरा रखा है, बाकी ही कह नहीं सकते। भाई वो बारिश का पानी कहाँ, वो तो इतना मच्छर गंदगी, बारिश हुए कितने दिन हो गए हैं, कोई सफाई का इंतजाम? बस इसी तरह जिम्मे चलता पे अल्हम्दुलिल्लाह ही। अपना शेड इसलिए पहले बनाया 20-22 लाख ला के, पक्का अड्डा बनाया, पिछे बड़ी गंदगी है, असी कभी तोजह नहीं की। अपना सारा माहौल वेखो साफ सुथरा, सारा मुलाजम रखे ने, हाँ जी साफ सुथरा माहौल, कस्टमर को अच्छा वेलकम होंगे, असी करीदा
ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜੋ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। पिछले साल की निस्बत इस साल कितनी महंगाई हो गई है? ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਸਟਮਰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਐਤਕੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹ ਮੁੰਜੀ ਡਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ही। भाई साहब कितने दिन पहले बहुत ज्यादा रश होना शुरू हो जाता है मंडी पे? सबसे ज्यादा चांद रात पे रश होता है या फिर रूटीन में भी अब रश होना शुरू हो जाता है? ये कस्टमर पे डिपेंड होता है। ये मंडी लगती है बुध वाले दिन, बुध को ही होता है ज्यादा रश, और ये तो बिल्कुल है सबूत वाले दिन तो रश ही कौन नहीं साजे बिल्कुल ही। हुण वेखो अचानक चढ़ना कल, इस तो बाद पता लगेगा की माहौल है, की हिसाब है मंडी में। चांद तो नजर आ गया है भाई साहब, इतवार को ईद है, पता चल चुका है। चलो साड़ी तो मत नहीं मार छड़िया ने बोल की खेल। आपको अभी ये भी नहीं पता, इतवार की ईद पक्की हो चुकी है, चांद नजर आ गया। हाँ जी, अच्छा अगले इतवार की भाई साहब, अगले इतवार की। हाँ ठीक है, चलो बाकी ये वे दुआ करना तुसी भी, क्योंकि साडे अल्लाह पाक रहमत करे, हले मजा नहीं काम दा क्यों आ रहा। अच्छा जी, ये तो जो उम्मीदें बांध के आए हैं, अब इनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती नजर आ रही है, इसलिए थोड़े नाराज भी लग रहे हैं। आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं, मजीद जानवर आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चचा? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए? ये पेशावर से आए ने सरकार। अच्छा। बहुत जानवर अच्छे ने, हाँ। खाने ने दूध मलाई, अच्छा। 10 किलो दाल मन दूध रोज दा खा पी के गुजारा करते ने। लोगों को नहीं मिल रहा, आप जानवरों को खिला रहे हैं? तो सानू नहीं मिलता तो करिए कि हाँ। ये जानवरों को मिल रहा सरकार। अच्छा। सानू को देंगे नहीं लोग, जानवर टैट हो जान, हाँ। टैट होने को कीमत अच्छी पवेगी। अच्छा। कीमत की वजह से लोग कुर्बानी देंगे, अच्छी बात। क्या कीमत है इसकी? ये भी कीमत 11 लाख रुपया। अच्छा। हाँ जी। और कौन सी नस्ल का है ये? ये साहिवाल मिट कुंबरी इतनी क्यों महंगाई कर दी चचा? पिछले साल जमाने के नाल चल रही है ना जी। पेट्रोल महंगा हुआ, जानवर भी महंगे हो गए। लेके वो महंगा होते नाल टमाटर भी महंगे कर देते हैं भाइयों। अच्छा, सारा कुछ महंगा होता जा रहा है। सारा कुछ महंगा हो गया। पिछले साल की निस्बत इस साल क्या उम्मीद? साल का 2 साल का होगा कि 4 साल का हो गया, हमदे साल में वक्त आएगा। अच्छा। फिर जो लोग लेंगे ना अच्छी कीमत। अभी नहीं? अभी नहीं, अभी तो रात रहे 11 लाख का। आपने खरीदा 11 लाख का? हाँ जी, अगले साल वास्ते। और अगर ऐसे कोई खरीदना चाहे तो कितने का बेचेंगे? इसको खरीदा रहेगा 18 लाख का, 19 लाख का, 20 लाख का लेगा। अभी अभी आपने 11 का लिया और आप 18 का बेचेंगे? भाई किस्मत का या नसीब है ना जी, किने में किसी किस्मत हुई होवे में इतनी कमाई? इतनी कमाई होगी तो बच्चों में खान के बच्चे छोटे छोटे 11 लाख का इन्होंने जानवर खरीदा है और ये सोच रहे हैं जी इसको 18 लाख का बेचा जाएगा, यानी एक जानवर में से 7 लाख रुपए कमाए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जानवर कोई पसंद आया मंडी में? मंडी में जानवर तो माशाल्लाह खूबसूरत बहुत सारे खड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि हमारी रेंज से आउट हो जाते हैं, या व्यापारी ज़्यादा मांग रहे हैं या हम कम लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक सौदा नहीं बना। आपको लग क्या रहा है, व्यापारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध के आए हैं या फिर हम बहुत कम रेट लगा रहे हैं? नहीं, हम तो रेट अपने हिसाब से सही लगा रहे हैं, पिछले साल की निस्बत कम से कम 30-35% रेट ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन व्यापारी की एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब जो चीज़ हमें पिछले साल 2-2.5 लाख की महंगी लग रही थी, अब हम उसका हंस के 2-2.5 लाख लगा रहे हैं, लेकिन व्यापारी उसके ऊपर राज़ी नहीं है। उसकी उम्मीदें को 4-5-6 लाख के ऊपर चली गई हैं। और बाद जानवर जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं वो 13-13, 14-14 लाख, जिसके अंदर एक गाड़ी कंफर्टेबल गाड़ी बंदा ख़रीद ले, उससे ज़्यादा कीमत पे चला गया, जबकि उसका वज़न जो है वो 5-5.5 मन से ज़्यादा का नहीं है गोश्त का। तो फिर इतना ज़्यादा क्यों डिमांड कर रहे हैं? जैसा आप बता रहे हैं कि क्योंकि जो भी ख़रीदने आता है वो देखता है कि कितने मन का जानवर है और कितने में पड़ेगा, तो फिर इतनी ज़्यादा कीमत लगाई क्यों जा रही है? बेसिकली हमारी जो अनसर्टेनिटी है, जो गवर्नमेंट हमारी स्टेबल नहीं है इस टाइम पर, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। क्योंकि आज भी लोगों की लाइनें मैंने पेट्रोल पंप पे देखी हैं, तो वो सोच रहे हैं कि अब जो आने वाली तारीख है उसमें पेट्रोल मज़ीद महंगा हो जाएगा। तो क्योंकि पेट्रोल के ऊपर सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, तो हर बंदा ये सोचता है कि यार पेट्रोल की वजह से हमारी कीमत, हमारी कॉस्ट जो लिविंग है, जो अगले साल इन लोगों ने माल ख़रीदना है वो बढ़ जाएगा। तो वो उसको पेश नज़र रखते हुए पिछले साल की अपनी वैल्यू को नहीं कैलकुलेट कर रहे, क्योंकि ये कौन सा इन्होंने कल लेके पाले या लेकर आ गए हैं। बेसिकली कल की बात की वजह से नहीं, ये आने वाले कल को देखते हुए चीज़ों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आप भी इसीलिए तो आज मंडी नहीं आ गए कि कल पेट्रोल बढ़ गया? मैं इसीलिए आ गया। मैं पिछले 3 दिन से 4 दिन से यही सोचते हुए रेगुलर जा रहा हूँ कि मेरा सौदा बन जाए, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि नहीं। अभी मैं, मेरे घर के करीब पड़ती है वेलेंशिया की तरफ जो मंडी लगी हुई है, मैं वहाँ पे 3-4 दिन से, आज मैं शाहपुर कांजरा आया हूँ कि ताकि
कि मुझे कोई सौदा मिल जाए, कोई चीज़ मैं ख़रीद सकूं, पर जब कीमत सुनते हैं तो वो कीमत जो है बिल्कुल ही होशरुबा होती है कि वो। अभी आप बता रहे थे कि आप ऊंट खरीदने की नियत से आए थे। नहीं, मैं जब आया तो मुझे पार्किंग के अंदर काफ़ी सारे ऊँट नज़र आए, तो मैंने कहा कि चले मैं ऊँट का सौदा करता हूँ। तो जो एक्सपेक्ट मैं कर रहा था कि मैंने 2.5, 3, पौने 3, 3.5 तक लगाए हैं, लेकिन वो ऊँट वो 7 लाख 8 लाख इस तरह कीमत मांग। 3 में तो मेरा ख्याल कोई बहुत ही लाखर जानवर होगा तो उसकी शायद कीमत लगा रहे हो। 3 लाख तो ऊँट तो अच्छा ऊँट तो मेरा ख्याल है कीमत भी नहीं लगाते। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी थोड़ी सी वो जो कैलकुलेशंस होती हैं वो होती हैं मार्केट के हिसाब से, ठीक है। अगर ये मांग रहे हैं 7 लाख तो हमने उसके हिसाब से पैसे लगाने हैं। हम 7 लाख का 5 लाख नहीं लगाएंगे कभी भी। कितना लगाएंगे? हम लगाने 2.5 लाख से शुरू करेंगे, 3, 3.5 पे लाके एंड करेंगे, क्योंकि अगर हम यानी आधे से भी कम कीमत लगाएंगे। हाँ, क्योंकि इन लोगों ने अपनी चीज़ की वैल्यू डबल ट्रिपल रखी हुई होती है और ये कंसीडर करते हैं कि यार ये पैंट शर्ट में आ रहे हैं जो लोग, इन बेचारों को पता पुता है। सब क्यों इतनी कीमतें लगाते हैं आप लोग? डबल ट्रिपल क्यों इतनी ज्यादा कीमतें ऊपर बताते हैं? बेचारे लोग परेशान हो जाते हैं इधर आके। कणक पाने हैं, चने पाने हैं, वो भी तुम्हें देखो कितने महंगे है। लाखों में 1-2 रुपया एक डंगर का खर्चा है मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ कि असां घरों लिया के देने ने। ये हुण साहब पर पूछो। अच्छा, मैं ये कंप्लेन करना चाहता हूँ कि हर जगह पे फ्री पार्किंग, फ्री सब कुछ है। यहाँ पे एंट्री जी, मंडी में एंट्री टिकट 50 रुपए। हमको जानवर को, हमको चिड़ियाघर में तो नहीं आ रहे तो 50 रुपए एंट्री फीस है गाड़ी की। अच्छा, आप 50 रुपए दे के मंडी में दाखिल हुए? बिल्कुल 50 रुपए दे के मंडी में दाखिल हुए हैं। और हैरानी की बात है कि ये इंतजामिया ये दावा करती है कि जी हम लोगों ने बड़ी सहूलतें दी हुई हैं, बड़ी फैसिलिटीज दे रहे हैं, फ्री पार्किंग है, जगह जगह लिखा हुआ है फ्री पार्किंग। यहाँ पे एंट्री फीस जी 50 रुपए है। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक हूँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? शाहजैन। शाहजैन भाई, क्या खरीदने आए हैं? आपका क्या दिल चाह रहा है कि कैसा जानवर होना चाहिए बड़ी ईद पर? बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए। आपने ऊंट लेना है या फिर गाय की कुर्बानी हो जाएगी या कोई बकरा देखना है? आपका क्या दिल चाहता है? गाय लेनी है। अच्छा, और रेट बन रहा है नहीं बन रहा? क्या हालात आपने क्या देखे हैं? नहीं बन रहा। चल क्या रहा है? कहाँ बहस हुई और फिर? बहस तो नहीं हुई। ऑब्जर्व क्या किया आपने मंडी में आके? बहुत महंगे हो गए जानवर हुए? और क्या क्या महंगा हुआ? आपको लगता है कुछ महंगा हुआ या नहीं हुआ? हुआ है। क्या क्या? ऊँट भी महंगे हो गए, वेड़े भी महंगे हो गए, बकरे महंगे हो गए। हाँ, ऊँट वेड़े बकरे सब महंगा हो गया। क्या हाल है भाई सब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बस हो गई मंडी में फिरते फिरते, लेकिन नहीं, ये शौक ऐसा है कि इसमें बस नहीं होती है। लेकिन क्या कहते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं सुन्नत इब्राहिमी है, उसको हमने करना है, अच्छे से करना है। तो उसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं कि अच्छा हमें जानवर मिले हमारी रेंज के हिसाब से। तो बस उसी के लिए हम ढूंढ रहे हैं मंडी। अच्छा, सुन्नत इब्राहिमी की फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए हर मुसलमान कोशिश करता है, लेकिन इस साल जो हालात जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि कितने लोगों की सकत में रह गई है ये कुर्बानी का फरीज़ा अदा करने की? इस बार जो है क्या कहते हैं, काफ़ी लोगों के मतलब कि आउट ऑफ रेंज हो गया है। अब लोग जो मतलब कि फैमिलीज करती थी, 2-3 फैमिलीज लेके आती थी, अब वो नहीं कर पा रही क्योंकि रेट्स इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं। अब लोग क्या कहते हैं हिस्से डाल रहे हैं, उससे पूरा जानवर वो एक पूरी फैमिली नहीं ले सकती है। उसके लिए लोग 1-2 हिस्सा डाल के उसमें ही वो क्या कहते हैं अपनी कुर्बानी का फ्रीज़ा सर अंजाम देते हैं। अच्छा, ठीक है। अब आपका बजट क्या है? हमारा बजट जानवर के हिसाब से ही होगा, जो जानवर होगा। आपसे पूछती हूँ, कितना बजट सोच के आए कि इतने में इस बार कुर्बानी के जानवर के लिए इतने पैसे लगा देंगे? मैंने 1.5 से लेके 3 तक का अपना माइंड बनाया हुआ है कि अगर मुझे जानवर मेरे मतलब का इस रेंज में मिलेगा तो मैं ले लूँगा, नहीं तो मैं ईद से 1-2 दिन पहले ट्राई मारूंगा। क्योंकि जब बारिश होती है तो इन लोगों का रेट जो है ना वो पानी आता है, ठीक है ना। तो जब पानी आता है तो फिर रेट भी नीचे आ जाता है, और जब ज़्यादा पानी आता है तो फिर और रेट और नीचे आता है। फिर इसका मतलब है कि अब तो 5 जुलाई तक में मौसमियात बारिशों की पेशगोई कर दी है, तो इसका मतलब है शहरियों दिमाग ठंडे हो जाएंगे तब तक तो ये नीचे आ जाएंगे। तो हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी कि कंपैरिजन जब हम करेंगे कि पहले रेट ये मांग रहे थे और अब ये रेट ये मांग रहे हैं, तो वो हमारा बैलेंस हो जाएगा पूरा। ठीक है भाई साहब, बारिश से फर्क पड़ता है कि बारिश हो जाए जानवर सस्ते हो जाएंगे? नहीं बनेगा। जिद्दी हैं आप? जिद्दी आप क्या, महंगाई इतनी है। अच्छा, कुछ भी नहीं है। 3-4 हज़ार रुपया जानवर का दिहाड़ी का खर्चा है इतने।
मजदूर भी क्या बनेगा इतने? आप नहीं मानेंगे, आप जिद पे रहेंगे। बनेंगे लेकिन हमारे शहरियों को लग रहा है कि बारिश होगी तो जानवर सस्ते। ये गलत फहमी है, ये गलत ज़हन है। नाज़रीन, मजीद भी मंडी में व्यापारियों से भी बात करेंगे, खरीदारों से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। और भी यहाँ पर सौदे हो रहे हैं जानवरों के, और मैं थोड़ा डर रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही लग जाए प्रोग्राम करते करते मेरी अपनी ही कोई खबर ना बन जाए। बात कर लेते हैं जी, क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। अच्छा, इसको चला के घुमा के ये कोई स्पेशल ट्रिक है जानवर खरीदने की? पहले तो हमें ये बताइए। वो एक्चुअली जो चोट वगैरह लगी होती है ना, पता चल जाता है जो जब उतरता है जानवर। तो आप इसको चला के देख रहे हैं कि कहीं इसको चोट वेट न लगी हो? लगी यार, इसके हाथ लाते हाथ ला। पाँव देख, ये देखें इसको पाँव देखें, ये भी पता चल जाता ना कि पाँव पे कुछ जख्म वगैरह तो नहीं है। तो भाई साहब कब से मंडी विजिट कर रहे हैं, क्या सोच के आए थे और क्या हालात है मंडी के? हालात बहुत तेज़ हैं, बहुत तेज़ है। हाँ जी, वो हमने उसको 2 लाख लगाया, वो 3,80,000 मांग रहा है। इसका 3,80,000 मांग रहा है। वो ये लग रहा है 3,80,000 का। आपने तो मुझे कीमत बता के परेशान कर दिया। नहीं है ही नहीं ना, वो तो बस वो कहते हैं ना पंजाबी की मिसाल है, ऊँट दे नाल छाननी दे नाल गड्ढ बन देंगे ना, ऐसा मिसाल है ये। वाकई कितने का होना चाहिए? इतने की होना चाहिए, 182 के राउंड बोर्ड होना चाहिए बस। हाँ जी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहले भी 2 लेके गए ना। एक 2 का ले गए और एक 2 10 का ले गए। हाँ जी, ठीक है जी। ये चेक भी हो रहे हैं और आप देखिए कि मंडी में रौनक लगना शुरू हो गए हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, अपने पसंद के जानवर ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। और हर स्टॉल पे, हर फॉर्म पे यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि जो व्यापारी है वो यही शिकायत कर रहे हैं कि उनको उनकी मनपसंद कीमत नहीं मिल रही और ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं। और जो ख़रीदार हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं कि व्यापारी रेट बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह। आपा आप अकेली आई हुई है मंडी? नहीं, मेरे बेटे भी मेरे नहीं है भी साथ। अच्छा, सभी हैं साथ। और क्या खरीदना चाह रही हैं? है बच्चा ही। बड़ा जानवर खरीदेंगी? नहीं, साफ नहीं बस। अच्छा, कितने बजे आई सुबह मंडी? सुबह से 12 बजे आए। 12 बजे की आई हुई है। कुछ बना सौदा हुआ? कोई जानवर पसंद आया? भी कोई नहीं। पसंद आंदा तो रेट नहीं बनता। अच्छा, क्या रेट कितने कितने मांग रहे हैं? कोई 81 मंगन दिया है, कोई 220 मंगन दिया है। अच्छा, तो ऐसे 1.5 लाख वेखने हैं जैसा मिल गया। लेकिन अभी तक मिला नहीं आप? नहीं, सब लगे हुए हैं ढूंढने, पसंद करने। हाँ जी। सही। कितना मुश्किल हो गया है कुर्बानी करना? कुर्बानी करना जैसे आम बंदे वास्ते। महंगाई इतनी हो गई। महंगाई बहुत ज़्यादा। सही। नाज़रीन, सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा बड़ों पर तो जिम्मेदारी होती है, लेकिन ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि बच्चों की बड़ी इसमें दिलचस्पी नज़र आती है कि उन्होंने अपनी पसंद का जानवर ख़रीदना होता है। गर्मी की परवाह नहीं होती और बड़ों से ज़िद करके वो मंडियों में उनके साथ आते हैं कि उन्होंने भी देखना है और उन्होंने अपनी पसंद करके ख़ुद जानवर ख़रीदना है। और बहुत सारी फैमिलीज़ मुझे मंडी में नज़र आ रही हैं। एक और फैमिली हमारे साथ है, इन्हीं से बात कर लेते हैं कि कब से ये लोग मंडी में विज़िट कर रहे हैं और अभी तक इन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? अल्लाह का शुक्र जी। ठीक है, कैसा रहा अभी तक आपका मंडी का विजिट? मंडी जी अभी तो हमने वहाँ से बकरे लिए हैं, यहाँ पे ये वेडी लेने के लिए आए हैं, लेकिन बकरों का और वेडी का पिछले साल के हिसाब से इस वक्त ऑलमोस्ट डबल रेट है। डबल रेट हो गया? 60% तो कम से कम एक्सेस किया है इन्होंने। इसका मतलब व्यापारियों ने भी सोच लिया कि घी, कुकिंग ऑयल डबल। तो उन्होंने, व्यापारियों ने भी उसके हिसाब से, महंगाई हुई है नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर पिछले साल 150 का था तो 180 का कर दें आप। मैक्सिमम यही है ना 30,000 रुपये की। ये तो नहीं है कि 150 से डायरेक्ट आप 3 पे चले जाएं या 3 लाख पे, 2.5 लाख रुपए पे चले जाएं। इतना बड़ा फ़र्क नहीं आया फ़र्क नो डाउट। इसमें मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करता कि महंगाई नहीं है, महंगाई हुई है, लेकिन देखिए ना पिछले साल अगर इसका गाय का गोश्त जौन सा था वो 500-550 रुपये किलो था, इस वक्त 750 रुपये किलो। तो आप देखें कि उसमें 25% गोश्त में रेज हुआ है। तो वाई ये इतना रेज, मतलब है इन्होंने डबल कर दिया रेट। लेकिन हमारे ये व्यापारी पूरे पाकिस्तान से लाहौर में जब आते हैं तो स्पेशली ये सोच के आते हैं कि लाहौर में जानवर बहुत महंगा बिकेगा। इंतजामात मंडी के कैसे देख रहे हैं? इंतजामात इज वेरी गुड,
अनबिलीवेबल। मतलब किसी किस्म की यहाँ पे पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े अच्छे निज़ाम से इन्होंने ये सारा किया है। ये मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को स्पेशली थैंक यू वेरी मच कहना चाहता हूँ कि ये जो इनका सेटिंग है ना इनकी, ये बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। थक तो नहीं गई मंडी में फिरते फिरते? थक गई। अरे थक गई। कितना टाइम हो गया यहाँ आए हुए? तकरीबन हम लोग सुबह 10 बजे से आए हुए हैं। सुबह 10 बजे से आए हुए और अभी 2 बजने वाले हैं तकरीबन। ढूंढ के थक गए हैं। कोई जानवर अगर रेट पूछते हैं तो वो इतना ज़्यादा बताते हैं कि बंदे के होश ही उड़ जाते हैं। आपने ये तो नहीं कहा कि मैं कहीं बैठ जाती हूँ, मुझे वापसी पे ले जाना? मैंने कहा था बच्चों को, मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ, आप लोग देखो। वो मुझे खींच कर ले गए, नहीं मम्मा आप साथ चलें, तो आप भी साथ देखें। अच्छा, आप भी इंटरेस्ट रखती हैं कि ऐसा जानवर होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, या फिर जो बच्चों की और मियाँ की पसंद है वो चलेगा? ज़्यादा बच्चों की और मियाँ की पसंद। मैंने इनसे कहा था कि जो आप लोगों को अच्छा लगे वो बस ठीक है। अच्छा, कैपेसिटी लोगों की कितनी रह गई है कुर्बानी करने की? महंगाई आवाम को कितना परेशान कर रही है? महंगाई, वो जब बकरे का रेट पूछते हैं ना, वो कहते हैं कि कुकिंग ऑयल इतने का है और घी इतने का है, तो हमने रेट इसलिए बढ़ा दिया है। तो महंगाई तो हुई है, मानते हैं कि महंगाई हुई है, लेकिन ये कि इनके तो रेट, अल्लाह मेरी तौबा, कि बस हद से ज़्यादा है। परेशान हो गई हूँ रेट सुन के। 1 लाख बकरा, 1,30,000, 1,20,000, 1,50,000 का बकरा, तो रेंज से ज़्यादा हो जाता है। मेरे बेटे ने तो इतना तंग किया हुआ था 2 दिन से कि मम्मा चलें बकरा ले दें, पापा से कहें बकरा ले दें। हम सब ने बकरे ले लिए, हमने नहीं लिए, ताकि थोड़ा दिन उसकी खिदमत हो जाए, खेल लिया जाए। हाँ जी, वो तो बकरे के साथ सारा दिन ही लगा रहेगा। हाँ जी, तो इसलिए बच्चों की फरमाइश आपको खींच लाई है? बच्चों की फरमाइश। ठीक है जी। और सब घरों में ऐसा ही चल रहा है कि बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं वालिदैन को कि आए और हमें जानवर लेके दें जल्दी से जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पसीनों पसीनी हो गई, कोई मामला सेट हुआ, कोई जानवर मिला? तो 2 दफ़ा आ गए इनके पास, लेकिन रेट नीचे नहीं ला रहे। अच्छा, इन्हीं के पास 2 बार आ गए। कौन सा जानवर पसंद किया आप? जानवर वो है अपना ब्राउन और वाइट जो है ना, वो जानवर पसंद। और रेट क्या बता रहे हैं? रेट 3 लाख रुपए मांग रहे हैं। वो हड्डियों के पिंजरे का? जी बस वो पसंद आ गया इसलिए हमने। आइए जरा देखते हैं और साथ में भाई साहब से भी बात करते हैं कि क्यों इतनी जिद पे अड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। ये दूसरी बार भाई आ गए हैं और आप बात ही नहीं सुन रहे। हाँ जी, बात ये कहते हैं कि 50,000 कोड़ू पाते दे दियो। चले हमें दिखाएं कौन सा जानवर है। आइए जी, आइए आइए। खूबसूरत कहाँ, हम बेचारे की पसलियाँ निकली हुई हैं। इसके पसली कोई नहीं निकली हुई, बड़ा खूबसूरत जानवर है। हाँ जी। इतना भी नहीं है कि आपने 3 लाख ही लगा दिया? ये 2 लाख देते हैं। आपका फाइनल क्या है? फाइनल है 2,60,000 रुपये। भाई साहब कोई गुंजाइश हो सकती है? हमने 2,20 रेंज से ऊपर कह दिया हुआ इनको, लेकिन वो अंकल जी मान नहीं रहे। बाकी मंडी विजिट कर ली, क्या हालात? मंडी विजिट बस चाचे के पास ही आए हैं। चाचा जी कह रहे हैं कि लो जी हमने 2.5 लाख से कम नहीं देना। मैंने कहा कि 2,20,000 रुपये ले लो फाइनल, तो वो कह रहे हैं कि नहीं 2.5 लाख से कम नहीं देना। अब वापस ही जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, इतने पैसे तो लगा दिए हैं, इससे ज़्यादा तो। चाचा, मंडी में इतनी क्यों तेजी है? जानवर क्यों इतने महंगे कर दिए आपने? खुराक ही महंगी होगी जैसे वजह तो। हाँ जी, इतनी महंगी 20, 30, 40 हज़ार रुपए फर्क डाल लें, आपने तो लाखों बढ़ाए हुए हैं। नहीं, लाखों नहीं बढ़ाए हुए। हमारे सारे शहरी यही शिकायत करी जा रहे हैं। 50,000 रुपया फर्क पड़ा है जानवर पीछे। 50,000 ही फर्क पड़ा पिछले साल के निस्बत, या नहीं डबल होता था, लेकिन इस बार 50, 60 या लाख तक भी फर्क लोग डाल रहे हैं। ट्रिपल फर्क पड़ रहा है अभी तो, पिछले साल की निस्बत तो बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी हम लेना तो है अब, तो इस वजह से हमने अपना रेट लगाना। उन्होंने अपना, उनकी रेंज में आएगा वो दे देंगे, नहीं रेंज में आएगा तो फिर जाहिर सी बात है फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। सही। बाकी शहर की मंडियाँ भी विजिट की हैं या फिर यहीं आए हैं? फिलहाल यही की है, बाकी बकरों की है, वो भी महंगे हैं। जिधर पीछे जोड़ी 80-90 हज़ार की मिलती थी, इस बार वो 1.5-2 लाख की मांग। इस बार तो लाख रुपए का एक बकरा बता रहा है। एक बकरा मांग रहे हैं। बकरा है ना 30-35 किलो का, वो लाख से नीचे आ ही नहीं रहे हैं। इस बार ये लाख है, उसमें तो ज़्यादा ही फ़र्क बढ़ गया हुआ, डबल। क्या इतना ही कीमत होनी चाहिए या फिर व्यापारी भाई भी हमारे कुछ जाती कर जाते हैं, ज़्यादा कीमत लगा देते हैं? इनका भी कसूर नहीं है, जो महंगाई के हालात हो गए हैं, डीजल जो महंगा हो गया है, इनको ट्रांसपोर्ट का खर्चा पड़ता है। लेकिन अब क्या करें, जो है वो जो मतलब जो
तबका है जो निचला दर्जे का, वो नहीं शौक पूरा कर सकता। अब ये पसंद तो आ गया है। अब ये चाचा जी को मुझे लग रहा है बोतल पिला के ही गुजारा होना, वरना आप चाह रहे हैं कि किसी तरह चचा सुन ले, लेकिन वो तो आगे आगे जा रहे हैं, वो बात नहीं सुन। बस वो रेट इतना हुआ हुआ है, अब क्या वो बात सुने। वो कहते हैं हम भी मुलाजिम ही हैं, तो वो इस वजह से फिर। ठीक है जी, वाकई जी। कामरान भाई ज़रा दिखा दीजिए। ठीक है, मुनासिब है कीमत, इससे ज़्यादा 3 लाख रुपए तो नहीं होने चाहिए, लेकिन उससे नीचे जो है ना, वो कहते हैं हमें नुकसान है। 250 से नीचे मेरी थी 1.5 लाख तक नहीं थी, मैं 220 तक इनको ले गया हूँ, लेकिन नहीं आ रहे हैं, बात नहीं बन रही। चाचा तो हमसे भी नाराज़ होकर चले गए हैं कि हम भी आपकी बात कर रहे हैं और रेट कम कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है जी। आगे कुछ यहाँ पर भी लोग हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक है, जानवर खरीदने आए हैं या खरीदने आए हैं? खरीदने आए हैं। क्या हालात है? महंगाई है, सस्ते हैं, क्या देख रहे हैं मंडी का हाल? मंडी बस नॉर्मल, ये गाहक तो इतना नहीं है, तो लेकिन जो है ना ये वाला हम ले रहे हैं, हमने इनको लगाया है 1,18,000, तो ये फाइनल कह रहे हैं 20 का। 1,20,000? हाँ। 2,000 के पीछे बात रुकी हुई है, वो अभी उनसे बात चल रही है, तो जो है ना वो 18 हमने बोला। अगर उन्होंने नहीं दिया तो फिर 20 का भी ले लेंगे या फिर 18 फाइनल चले जाएंगे? नहीं, लेना तो है ना, फिर 20 का भी लेंगे। भाई साहब, जानवर महंगे हो गए हैं बहुत ज़्यादा या भाई रेट ज़्यादा लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, महंगे इतने नहीं हैं, लेकिन जो है ना जो बड़े जानवर हैं वो तो फिर महंगे ही है ना, उन लोगों ने खर्चा किया हुआ है उनको, जो वो खिला पिला रहे हैं, तो कुछ ये पेट्रोल डीजल की वजह से जो है ना महंगाई हुई है। जो पहले गाड़ी लगती थी 25,000 की, अब वो लग रही है 60,000 की, 65,000 की, तो इसलिए वो जो है ना ये फ़र्क पड़ा हुआ है। लेकिन ये है कि ठीक है जी, सारा महंगाई का असर इस साइड पर भी हो रहा है। नाज़रीन, बड़े जानवर तो बकरा मंडी में, मवेशी मंडी में महंगे हैं, लेकिन बकरों की क्या सूरत हाल है, छोटे जानवर कितने महंगे हैं, कितने सस्ते हैं, दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त पहुंच चुकी हूं जी, ये एक छोटा सा स्टॉल है और यहाँ पर बड़े बड़े खूबसूरत बकरे हैं, छोटे जानवर हैं और वाइट कलर है इनका। और क्या इनकी नस्ल है, क्या ख़ास बात है, कहाँ से इनको लाया गया है और ख़ास तौर पर इनकी कीमत क्या है, इनके मालिकान से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चचा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कहाँ से आए? जिला रहीम यार खान से आए हैं। रहीम यार खान से। कब से आए हुए? हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ता हो गया। कितने बकरे, कितने जानवर लेके आए? जानवर 106 लेके आए हैं। कितने बिक गए? बाकी 60 के करीब बचा खड़ा है। अच्छा, इतने बिक गए हैं? जी हाँ। मुझे ये बताइए कि रेट क्या है? ये माशाल्लाह बड़ा तगड़ा जानवर है। ये 3 तो 2.5 लाख का। ये 2.5 लाख रुपए का है? जी, मांग ये है इसकी। और मिलेगा कितने का? 1 लाख का? नहीं नहीं नहीं, 2 तो ऊपर। 1 लाख का नहीं मिलेगा? 1 लाख का तो बच्चा मिलता है बेटी। अच्छा। हाँ। इसमें क्या खास बात है, ये इतना महंगा है? ये खूबसूरत है, सफेद है। अच्छा। इसकी चाहवत है, लोग चाहते हैं। अच्छा। कोई खास नस्ल है ये? हाँ हाँ, ये राजनपुर वाली नस्ल है। राजनपुर वाली नस्ल है जी, और खूबसूरत है, वाइट है, ये बड़ी खास बात है इसकी जी। हाँ। फाइनल कितने का मिलेगा? फाइनल है 2 तो बाहर 10 20। चाचा, इतनी महंगाई क्यों कर दी आप सबने? गंदम 3000 रुपए मन मिलती भी है, पट्ठे 700 रुपए मन मिलते पे। तो भाई महंगाई तो आप ही होनी है। आवाम परेशान हो गई है कि मंडी कैसे जाएं, आप लोग इतने रेट बता रहे हैं। क्या करें हम, आवाम परेशान है तो हम ही परेशान है जो इतना महंगे पट्ठे खरीद रहे हैं। ये बच्चा 60,000 70,000 का बच्चा मिलता है। भला इसको साल सांभो, उन्दे खर्चा होंदे।
ये जी जानवरों का चारा भी बहुत महंगा हो गया है, जो लोग जानवर खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। भाई साहब चारे के क्या हालात है, महंगा के सस्ता? महंगा है बहुत। आज 6 रुपये मिला, 200 दो दिन पहले 1000 का मिला है। इतनी महंगा है जो पूरी नहीं हो रही। फिर जल्दी जल्दी जानवर बेचें ताकि चारे के पैसे बचे। खर्चा इतनी है, जल्दी किए बेचे इतनी, फिर तो नुकसान आएगा ना। फिर आप लोग कीमतें इतनी मांगते हैं कि खर्चा ही बहुत है ना। ये देखे ना, गंदम देखे, ये 600 रुपये माने तो 600 बच्चों का चल रहा है। चाचा बेचेंगे तो हम सेंटर जेल में जाएंगे, घर तो नहीं पहुंचेंगे ना। आओ साल से रहे। लेकिन चाचा चारा इतना महंगा हो गया है, आप खाना खाते हैं, इधर इतने खर्चे हैं, बेचे जानवर, घर जाए आराम से। जी ले, हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तो घर कैसे जाएंगे, जेल में जाएंगे, किधर जाएंगे। चले जी, ये अपनी डिमांड सोच के साथ लेकर आए हैं और डिमांड्स के मुताबिक ही अपने जानवर बेचेंगे। और वाकई कामरान भाई दिखाइए जरा, खूबसूरत जानवर है इनके, और उन्होंने सुन लिया है कि इनकी तारीफ हो रही है, उठ के खड़े हो गए हैं। आने वालों को ये जानवर पसंद तो आते हैं, लेकिन इनके रेट पसंद नहीं आते, कीमत पसंद नहीं आती, और यही सूरत हाल हमें हर तरफ देखने को मिलती है। कुछ और यहाँ पर जो व्यापारी भाई हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि क्यों इन्होंने इतनी ज़्यादा महंगाई कर रखी है। नाज़रीन, एक और खूबसूरत जानवर, और वाकई ही तारीफ़ किए बगैर इंसान नहीं रह सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। कहाँ से लाए? रहीम यार खान से लाए। रहीम यार खान से आप भी आए हैं, क्या कीमत? 3 लाख मांग रहे हैं। बड़ा जानवर ना खरीद लें 3 लाख में? नहीं, ये महंगा है ना। इतना महंगा? जी हाँ, बड़ा महंगा। ये तकरीबन 80,000 का खरीदा था, बच्चा था। कितने जानवर लेके आए थे? तकरीबन कोई 35 जानवर लेके आए। 35? कितने रह गए? बाकी कोई 10-12 रह गए। बाकी सारे बिक गए? बिक गए। सबसे महंगा अभी तक कितने का बेचा, ईमानदारी से बताना है। सबसे महंगा यही खड़ा है, यही 3 लाख का है। इसका 2,10,000 लगा है, नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं दिया। अच्छा, इससे पहले जो 35 में से बाकी जानवर बिक गए हैं, सबसे सस्ता कितने का बेचा, सबसे महंगा कितने का बेचा? सबसे महंगा बेचा है 1,80,000 का बेचा है। अच्छा। हाँ, छोटा वो टैडी था, वो अब अभी बेचा है तकरीबन कोई 57,000 का बेचा है। और जो छोटा जानवर बेचा वो कितना सस्ता बेचा? छोटा जानवर अपना 58,000 का बेचा है, सबसे छोटा जानवर था। 58,000 का? 58,000। लेकिन वो भी भाई पहले तो 50-60 का अच्छा बकरा मिल जाता था, इस साल तो 50-60 का मिल जाता था। वो सस्ता दौर होता था जब वो हम लोग तकरीबन कोई 25 का, 30 का, 20 का खरीदते थे। हम लोग को अब तकरीबन 80 का मिल रहा है, 60 का मिल रहा है, कोई 50 का मिल रहा है। महंगाई है। अब किराया भी तकरीबन जो हम 80,000 में गाड़ी ले आते थे, वो अब हमें तकरीबन 1.5 लाख में, 1,60,000 में मिल रही है। तो भाई साहब आप जल्दी जल्दी बकरे बेचें, इनका चारा भी महंगा हो गया है, यहाँ रिहाइश का मसला है, मौसम देखे बारिशें होंगी, क्या करेंगे, तंग हो जाएंगे, बेचें, घर जाएं, आराम से मजे करें। देखो गरीब लोग हैं, कोई खरीदार भी करते आते हैं, कोई बच्चे पालते हैं। तकरीबन इनका साल का हम लोग रिस्क उठाते हैं, साल में इनको पालते हैं। इसी दिन 10 दिन होते हैं, 12 दिन होते हैं, इसी का हम रोजगार बना के बच्चे के लिए लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारा रोजगार यही 10-15 दिन होता है। ठीक है जी, उसके बाद पूरा साल फिर साल इसी पे चलेगा? इसी पे चलेगा। चले जी, ये पूरे साल की इनकी कमाई होती है, जो ये भाई बता रहे थे। और नाज़रीन, आपने देख लिया है कि जानवर वाकई कई सालों की तरह, बल्कि हमेशा की तरह मंडियों में बहुत खूबसूरत लाए गए हैं, लेकिन रेट भी उनके बहुत ज़्यादा हैं। और इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे हमें लोग मिले हैं जो कि ये शिकायत कर रहे हैं कि मंडी में एंट्री फीस बहुत ज़्यादा है, मंडी में पार्किंग फ़ीस बहुत ज़्यादा है। वो क्या मामलात हैं, क्यों इतनी फ़ीस ली जा रही है, कौन ले रहा है, सरकार में सरकार का इसमें कितना अमल दखल है, आइए दिखाते हैं आपको। नाज़रीन, मंडी की जो सूरत हाल है वो हमने आपको दिखा दी है। हर तरफ से महंगाई की आवाज़ आ रही है कि बड़े जानवर भी महंगे हैं, छोटे जानवर भी महंगे हैं। व्यापारी अपनी जगह परेशान है और ख़रीदार अपनी जगह परेशान है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी, ये बिल्कुल एंट्री पॉइंट है शाहपुर कांचरा मंडी का, लेकिन यहाँ पर पार्किंग फ़ीस बहुत ज़्यादा ली जा रही है। यहाँ से गाड़ी गुजारने के लिए 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये मिनिमम फ़ीस है पार्किंग की, जो कि यहाँ से ली जा रही है। हालांकि लाहौर शहर में लाहौर पार्किंग कंपनी का जो सरकारी रेट है गाड़ी का, वो भी 30 रुपये है किसी भी जगह पर गाड़ी पार्क करने का। लेकिन शाहपुर कांचरा मंडी में पार्किंग इतनी महंगी क्यों है, कौन इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कौन ठेकेदार है, क्या ये सरकार के मुलाजिम है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। 50 रुपये फीस जी। बाकी लाहौर शहर में क्या रेट चल रहा है पार्किंग का?
20 रुपए 30 रुपए 20-30 रुपए। यहाँ कोई खास जगह चीज़ है 50 रुपए? इस जगह का नहीं पता, मवेशी मंडी। पूछा क्यों नहीं आपसे? हमारी कौन सुनता है, हम तो गरीब आदमी रिक्शे वाले, हमारी बात करने से कौन इधर असर करेगा। पहले भी आते रहते हैं इधर आप? जी। हमेशा 50 रुपए देते हैं? जी, हर गेड़े का 50, हर चक्कर का 50 रुपए। जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक। ये यहीं पे होते हैं मुलाजिम आप? वो हमारा सीनियर है, उससे आप बात करो। किससे बात करूं मैं? वो सीनियर है परली साइड पे। कौन से वाले सीनियर भाई? आगे आइए। क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक है। क्या नाम है आपके? मेरा काम है पर्ची काटना इधर। पर्ची काटने का। किसके मुलाजमत कर रहे हैं आप? सरकार के मुलाजिम हैं? प्राइवेट। प्राइवेट हैं। किसने बिठाया यहाँ आपको? ये प्राइवेट इन्होंने ठेकेदार ने। ठेकेदार ने। पर्ची फीस कितनी? 50 रुपए गाड़ी। दिखाइए मुझे। छोटी बड़ी हर गाड़ी के 50 रुपए। ये बड़ी है, इसके 1000 रुपए। रिक्शा और कार के 50 रुपए। रिक्शे के कार के 50 रुपए और इस बड़ी गाड़ी के 1000 रुपए। पर्ची दिखाइए मुझे। लीजिए जी, ये है, ये कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है जी, प्राइवेट ठेकेदार है और उसने अपने नाम से पर्ची भी छपवा रखी है और बाकायदा 50 रुपए फीस भी लगा रखी है। लाहौर शहर में जो लाहौर पार्किंग कंपनी के भी स्टैंड हैं, उनकी भी जो पार्किंग फीस है वो 30 रुपए है गाड़ी की, लेकिन यहाँ पर 50 रुपए लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी अलाइड महकमे हैं उनके मुलाजमीन यहाँ पे मौजूद हैं, कैंप लगाए गए हैं, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया। जी 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 सर। मैडम जी 150 की पर्ची है। ये पिकअप का 150 रुपए? हाँ जी, ये हर फेरे 150 है। ये कार की है जी 50 रुपए और ये पिकअप लिखा हुआ है साथ में, और साथ में 150 रुपए। बाकी लाहौर शहर में पार्किंग की क्या फीस चल रही है? पार्किंग की जो कोई चाहे वो ले लेता है, 100 ले 200 ले, जितने भी कहे वो देने पड़ते हैं। आप हर बार आते हैं, हर बार जाते हैं और 150 रुपए देते हैं? हर बार 150 देते हैं, 150 रुपए हर वक्त। जब भी जाएगा फिर आएगा फिर 150 ले लेंगे। लीजिए, ये लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि ये लीजिए, और अभी तक इसका ध्यान किसी को नहीं है। ये एक छोटा सा इन्होंने अपनी सिटिंग प्लेस भी बनाई हुई है, हर गाड़ी को, हर रिक्शे को रोका जाता है और छोटी गाड़ी के रिक्शे के 50 रुपए, पिकअप के 150 रुपए। ट्रक की कितनी फीस? 1000 रुपए। जितनी बार आएगा जितनी बार जाएगा। अगर जानवर होंगे किसी गाड़ी में, साइड से नहीं है, यहाँ से जानवर जाएंगे तो उनकी भी फीस है? हाँ, उसकी भी फीस। एक एक जानवर की या फिक्स है? नहीं, एक जानवर। यहाँ से जाने की ये डबल डेकर की भी अलग पर्ची है, 2500 रुपए। और ये 10 व्हीलर कीनो निसान, इसकी है जी 1200 रुपये फीस। और ये कोई सरकार ने रेट फिक्स नहीं किए, ये सरकार की पर्ची नहीं है, ये कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, प्राइवेट ठेकेदार है जिनकी जानिब से ये पर्चियाँ दी जा रही हैं और इस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर पार्किंग फीस, यहाँ से गाड़ी को ले जाने की फीस बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपके सामने है, महंगाई और हर तरफ महंगाई है। अगर आप भी मवेशी मंडी का रुख करना चाहते हैं तो जितने का जानवर आपने पिछले साल खरीदा था, कम से कम उससे डबल रेट ज़हन में रख के आपने मवेशी मंडी आना है, फिर ही किसी अच्छे मिजाज के साथ या फिर अच्छे जानवर के साथ आप वापस जा सकेंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।